भारत का अम्बेडकरी दलित समाज रोहित वेमुला की शहादत को याद करता है, डॉक्टर पायल तडवी को याद करता है, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा है। आईआईटी के एक छात्र दर्शन सोलंकी ने 7वीं मंजिल के अपने हॉस्टल से कूदकर जान दे दी और उनके परिवार का आरोप है कि उसको जाति के नाम पर हैरेस किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी हैं और रोहित वेमुला की ही उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? हमारा समाज जो है ना, वो रोने गाने वाला समाज और डरा हुआ समाज है। और ये कहते हुए मुझे तकलीफ भी हो रही है, लेकिन ये मुझे लगता है कहना ही पड़ेगा। आप जर्नलिस्ट हैं, तो जब आप कोर्स करते हैं 3 साल का या 2 साल का, तो आपको ये सिखलाया जाता है कि आप कैमरा कैसे हैंडल करेंगे, आप फील्ड में जाएंगे तो आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे करना है, सिखलाया जाता है ना। ऊपर जाते हैं, जब एयर स्पेस में जाते हैं तो जो लोग वहाँ पे 6-6 महीने रहते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग होती है कि कैसे आपको रहना है, क्या करना है, सब ट्रेनिंग होती है। क्या दलित समाज, रोहित वेमुला का टी शर्ट आपने बताया ना, और अभी दर्शन, उस समय से लेके कितने छात्रों ने आत्महत्या की। और मैं ये समझता हूँ, मैंने एक सीरीज चलाई थी, हाउ डेयर यू, 3 ही वर्ड है। अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो आपको अपने सीनियर से, अपने दोस्त से, अपने प्रोफेसर से, अपने डायरेक्टर से इतनी कहने की हिम्मत नहीं कि हाउ डेयर यू। आखिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो भी तो बच्चे रहे होंगे, वो भी तो स्कूल गए होंगे, वो भी तो नौकरी कर रहे होंगे, नहीं तो समाज में कोई भी काम कर रहे होंगे। उनको यह पता नहीं है कि भारत का समाज एक जातिवादी समाज भी है, और यहाँ के खास तौर से दलितों को हर पग पग पर उनसे जाति पूछा जाता है, नहीं पता लग जाने पे उससे भेदभाव होता है, उसका उत्पीड़न होता है, टॉर्चर किया जाता है। पढ़ के आप नौकरी ले लेंगे, ये आसान है नौकरी लेना, लेकिन सम्मान के साथ आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। भारत का कोई भी दलित आईएएस ऑफिसर हो, जज हो, जरा मुझे बताए, इंजीनियर, डॉक्टर, बताए कि वो अपने लाइफ में ये सब झेल रहा है कि नहीं झेल रहा है। एक आदमी मुझे बता दो। लेकिन सर, ये छात्र तो मात्र 18 ही साल का कोई था, बात, वही 3 ही महीने उसको हुए थे, किससे शिकायत करता जाके वो? बेसिक बात मैं सिखा रहा हूँ। आप एक बार बताओ, पिछले साल मेरी गिरफ्तारी हुई थी, और अम्बेडकरनामा वीडियो भी चल रहा है, उस पर रोज मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे बोलने की जब, आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डर निकालो, भागो मत, दुनिया बदलो। मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो मैं रो रहा था कि जब निकला तो एकदम ऐसे निकला था। मेरी जितनी तनख्वाह है ना, उतने जीवन में पाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, वो भी दांव पे रहती है और जान भी दांव पे रहती है। जितनी धमकियां मिलती है, इसका पता है, अंदाजा है समाज को। जब मैं घर पे मेरे आगे बच्चे देखे, मेरे बच्चे रो रहे थे कि टीवी देख रहे थे, वाह बहुत बढ़िया चल रहा है, सही है, स्कूल में पढ़ती है ना बेटी। लेकिन सर, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक बहुत ही ज़्यादा दूषित बनाया जा रहा है, ताकि जो बच्चे दूषित बनाए। अभी यही बात आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ चुके हैं, ये है ही, बनाया नहीं जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, समय के साथ ज़्यादा हो रहा है ना। सत्ता में जो लोग हैं, अब तो समझ रहे हैं कि पुष्यमित्र सिंह के बाद उनका राज आ गया है। पहले तो थोड़ा लाज शर्म था, अब लाज शर्म बेहयाई भी जो है ना, उस लेवल तक पहुंच चुका है। तो जो मैं बात समझा रहा था कि हम अपने बच्चे का एग्जाम्पल दिए, अपनी पत्नी का एग्जाम्पल दिए। मुझे पता ही है कि यहाँ होना है। अगर स्वाभिमान से मैं जीऊँगा तो मेरे घर के सामने कचरा घर भी खोला जा सकता है, तो मैं रोऊँ, गाऊँ, या मैं उसके खिलाफ लड़ूँ। जब मुझे पता है कि बच्चा जब समाज में जाएगा तो ये परिस्थितियाँ उनको फेस करनी पड़ेंगी, तो आप अपने बच्चों को जब पढ़ाते लिखाते हो, एक प्रोफेसर ने भी सुसाइड किया जम्मू का, पता है ना आपको, 2-3 महीने पहले। जब आपको पता ही है कि ऐसा होगा, तो अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? कायर बुजदिल बनने की ट्रेनिंग दे रहे हो या बहादुर बनने की ट्रेनिंग, सवाल करने वाला समाज बना रहे हो? कायर व्यक्ति, कायर समाज हर समय कायर औलाद और कायर इंसान पैदा करता है। जब पता है कि ये होना ही है निश्चित रूप से, तो उससे मानसिक रूप से लड़ने के लिए बच्चों को तैयारी कराओ कि नहीं कराओ? गुनहगार कौन है सर आपके हिसाब से? गुनहगार तो सिस्टम है ही, लेकिन मैं समाज को भी गुनहगार मानता हूँ। हमारा समाज नारों में बहुत ज़्यादा है, विचारों में कम है। भाई आप तो जानते हैं ना, मेरी नौकरी जान सब दांव पे रहती है, धमकियाँ भी मिलती है। और समाज इसलिए कह रहा हूँ कि समाज 40 साल 50 साल से जो लोग बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, किसी को कभी देखा है कि इस तरह के उत्पीड़न में कोई आंदोलन करते हुए?
कभी देखा है कि संस्थानों को आप जाके कहाँ क्या घेर रहे हो? कभी देखा है यूनिवर्सिटी कॉलेज में आके वाइस चांसलर को घेरते हुए, इसके लिए संसद घेरते हुए? आपके आने वाली पीढ़ियों नस्लों को तबाह किया जा रहा है, लेकिन आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि ब्राह्मण को विदेश भेजेंगे। संस्थानों पे कभी सवाल उठाया है कि कैसे हर संस्थान में, चलिए कोई जज भी होगा ना, मेरे से मिलवाइए, प्राइवेट में वही बोलेगा कि उसका सीनियर बॉस उसको भी तंग करता है। जब इस तरह का जहरवादी समाज ही है तो उससे लड़ने के लिए आने वाली नस्लों पीढ़ियों को तैयार करना होगा कि अन्याय, उत्पीड़न, भेदभाव से कैसे लड़ा जाए। आप कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स ने तैयार नहीं किया बच्चे? नहीं किया ना। यहाँ पे जितने आते हैं मेरे पास तो सैकड़ों आते हैं, दब्बू टाइप के लोग आते हैं, चाहे वो आईएएस का बेटा क्यों नहीं हो, चाहे मंत्री का बेटा क्यों नहीं हो। दब्बू मुझे आईएएस बनवा दीजिए। कैसे आईएएस बनेंगे? अरे डरपोक आदमी, तुम आईएएस ही बनेगा तो डरपोक आईएएस ही बनेगा, तू इंजीनियर ही बनेगा तो डरपोक बनेगा, तू कभी दबंग नहीं बन सकता है, बहादुर नहीं बन सकता है। कि स्वाभिमान के साथ जीने की कीमत चुकानी पड़ती है। डॉक्टर अंबेडकर को जान से मारने की धमकी मिलती थी, इतनी धमकियां मिलती थी, तो वो डरे कि लड़े। तो भागो नहीं, दुनिया बदलो ना। ये रोज होना है। रोज मेरे पास इतने मैसेज फोन आते हैं, इस पे आप बनाइए। मैं आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, आई एम एकेडमिशियन। मैं थ्योराइज करता हूँ इश्यूज को, थ्योराइज करता हूँ ना। 1000 घटना है तो उसके पीछे ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड यह है कि आपके बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन है आपको रेसिस्ट करना पड़ेगा, समाज को खड़ा होना होगा। मैं इंडिविजुअल हूं ना, मैं कोई संगठन नहीं चलाता, किसी से चंदा नहीं लेता। जो संगठनबाज, चंदाबाज, धंधाबाज जो बड़े बड़े नारे और भाषण दे रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि इन इश्यूज पे सेंसिटाइज करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चला रहे हो। ये सवाल मैं उठा रहा हूं इस माध्यम से। गाली देने के लिए मुझे जो मर्जी है गाली दे लो, मुझे पता है मेरे मरने के बाद यही समाज याद करेगा कि मैं क्या कह रहा था। कि इन चंदाबाजों, धंधाबाजों से पूछो कि नारा देने के अलावा हुक्मरान बने, गुदगुदी वाला भाषण देने से हमारा समाज बहुत अच्छा लगता है। उसको शिक्षा पे बात करो, इस पे तो अच्छा नहीं लगता है। सर भीड़ झूम रही है ऐसे भाषणों पे। हाँ, झूम रही है ना। तो उसको अभी चूंकि इतने दिन से नशे में है समाज, तो हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं धीरे धीरे कि जमीन पर आओ, जमीन पर आओ, बात करो, देखो तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये तो आ गया सामने, सब आ रहा है। मुझे क्या सिंपैथी करूं जब प्रोफेसर, जिस समाज का प्रोफेसर भी सुसाइड करे, छात्र भी सुसाइड करे, उसको एक लाइन ये बोलने नहीं आता है, हाउ डेयर यू। टॉर्चर का लेवल सर क्या रहा होगा? क्योंकि आप वो तो होता है भाई, मैं यहाँ देखते होंगे ना। अरे भाई मैं खुद ही इसका मैं रोता हूँ कभी। आप मुझे बताओ, मैं अपना एग्जाम्पल दूं? और एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इस दलित समाज से कोई सिंपैथी की जरूरत है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप सीखो, सोचो। मैं अपने कॉलेज में भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया। 5 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिबार कर दिया गया। मैं अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। प्रिंसिपलशिप के लिए मैं बनूं ना बनूं छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, प्रिंसिपल को हाई कोर्ट में टर्मिनेट भी कराया। 2 बार मेरे ऊपर महिला उत्पीड़न केस लगाया गया, दोनों बार मैं हरा दिया यहीं पर, आज तक रिपोर्ट नहीं दिया। मेरा प्रमोशन 10 किताब 14 आर्टिकल लिखने के बाद 18 से ड्यू है। सबसे पहला एप्लीकेंट था इसी कॉलेज में। मेरा प्रोसेस नहीं हुआ, मेरे जूनियर सबको जो है प्रोफेसर बना दिया गया। मैं इंटाइटल्ड हूं सबैटिकल लीव के लिए, 18 से अप्लाई कर रहा हूं, 5 साल हो गए। आप भी पीड़ित हैं आपके? नहीं, 1 मिनट, आ रहा हूं ना। पीड़ित हूं कि पीड़ित करने की कोशिश कर रहा है। मैं मानूंगा तब ना कि मैं क्या करने वाला हूं। छुट्टी नहीं मिल रही है, मुझे लंदन जाना है लेक्चर देने। 10 दिन हो गए मुझे एनओसी के लिए अप्लाई किए हुए। देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठेका काम, ईंट भट्टा का काम 1 दिन में होता है, लेकिन 10 दिन हो गए नहीं मिला। तो क्या करूं मैं? जाके तलवे चाटूं किसी के अथॉरिटीज के, उसका पांव पकड़ूं, रोऊं गाऊं, या उसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हाई कोर्ट में मेरे 3 केस चल रहे हैं अभी, और 2-4 केस और चलेंगे। इस स्थिति में तो मेरे जितना मैं झेल रहा हूं वो रेसिस्ट कर रहा हूं ना उसको, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। ये लड़ाई मेरी किस लिए है? जमीन की लड़ाई है। जो आवाज उठा रहा हूं, जो बोल रहा हूं, समाज को जागृत कर रहा हूं, उसका कीमत मुझे चुकाना पड़ रहा है ना यहाँ पे। मैं सर लास्ट सवाल है कंक्लूडिंग। दर्शन जैसे और भी छात्र होंगे देश भर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, पीएचडी से लेके आईआईटी लेवल पे, वो अगर ऐसी स्थिति में हो जहां उनको जघन्य जातिवाद रोज झेलना पड़ रहा है, क्या उनके पास वे आउट होना चाहिए? क्या कर सकते हैं वो? सीना चौड़ा करके खड़ा हो, पहले आवेदन लिखना नहीं आता है डायरेक्टर को, एचआरडी मिनिस्टर को, एससी कमीशन को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, डीन को नहीं लिखना आता है,
सुसाइड करने का क्या सोल्यूशन है? अगर ऐसे इंजीनियर और डॉक्टर भी बनेंगे तो कल होके कोई पुल बनाने जा रहे हैं, पुल अगर टूट गया तो उस समय आप क्या करेंगे? सवाल आप समझिए गंभीरता को, इसको आप क्या करेंगे? आपको ये मेमोरेंडम लिखना नहीं सिखलाया है? सोशल मीडिया का जमाना, आप नहीं सुनते हैं हम लोग कैसे लड़ रहे हैं? मैं तो अभी भी कर रहा हूं, फिर लड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत है तो रोक के दिखाओ मुझे। ये क्या मैसेज मैं दे रहा हूं? मैं कानूनी तरीके से लड़ रहा हूं ना। ये क्यों मैं ये सब बात कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर कम से कम हिम्मत जगे, कभी इंसान को, स्वाभिमान को जगाओ। रोज आ रहा है कि यहां सुसाइड कर ली, ये कोई सोल्यूशन है? इस पे क्या करना चाहिए? मुझे रोना चाहिए या मुझे रेसिस्ट करना चाहिए? ये रोने दुखड़ा गाने वाला समाज, इतने एट्रोसिटीज होते हैं। मैं तो कह रहा हूं इंडिविजुअल, मैं तो चुनौती दे रहा हूं। ये बड़े बड़े इतने लाखों लोगों के संगठन जिनके पास है, जाके कलेक्टर का ऑफिस घेरो ना पहले एक बार। ये संविधान इजाजत देता है कि नहीं देता है? जाके संसद घेरो ना, प्रोटेस्ट करो ना। कुछ दिन होती है प्रोटेस्ट, लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़। लगातार करना पड़ेगा ना। जाके मंत्री को घेरो, अपने सांसदों को घेरो। और सबसे बड़ी बात, अगर कहते हैं कि घर अपनी पहली पाठशाला है, तो अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, कायर मत बनाओ। जाके मेरे बच्चों से पूछो क्या ट्रेनिंग दिया गया है कि ये रियलिटी है, और जब आप जाएंगे समाज में तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। तो हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। मेरे फादर, सुन लीजिए, मेरे फादर कलेक्टर नहीं थे, सिंपल क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। मेरे घर में 5 भाई, 2 बहन, सबको पढ़ाया हायर एजुकेशन। 4 भाई बहन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। जिंदगी भर वो जो है मुकदमा लड़ते रहे, 20 मुकदमे लड़े होंगे। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि नहीं लड़ रहा है। करियर फेरियर कह रहे, ऐसा करियर लेके क्या करेंगे जहाँ तुम इंसानी की तरह नहीं रह सकते। मेरे बाप ने मुझे लड़ना सिखाया, मुझे एप्लीकेशन लिखना सिखाया, मुझे थाने, पुलिस, कोर्ट बताया। न्याय मिले चाहे नहीं मिले, देर हो, लेकिन इस पर पीछे नहीं हटना है, डटे रहना है, ये सिखलाया। बहुत से एलीट कल्चर्स में और फैमिलीज़ में और अलग मतलब लोअर तबके में भी बाबा साहब से एक्सपोजर या कास्ट सेंसिटाइजेशन पेरेंट्स ही नहीं दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे को शायद अलग रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, बाप अपना खुद जात छुपा के रहता है तो वो क्या बच्चा को सिखाएगा? हाँ, जात छुपाते हैं ना लोग बहुत। मेरे आए हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगी है ना, हाँ, फोटो लगी है। जिसको गेट के अंदर घुसना है पहले जान लो किसका घर है। यहाँ बच्चे भी जय भीम बोलता है ना, उसको बच्चे से ट्रेनिंग हो रही है ना। जो बाप और माँ खुद जात छुपा के रहे, अपार्टमेंट में रह लिया, कार खरीद लिया, किसी तरह जात छुपा के हम बच जाएंगे। अरे कबूतर रेत में अपनी आंखें छुपा ले तो क्या बिल्ली उसको नहीं खाएगी? हम कितना भी आप जात छुपा लो, वैभव क्या है नहीं पता लगेगा कौन जात का है, सब पता लग जाता है। ये कन्फ्यूजन न रखे समाज। इसलिए अगर अन्याय है, अगर उत्पीड़न है, दमन है, तो इसके खिलाफ विद्रोह भी होना चाहिए। कितने और रोहित वेमुला, कितने और दर्शन? मेरी किताब है, अभी आपको दिखाता हूं ना। और कितने रोहित किताब है मेरी। 16 में रोहित वेमुला के आंदोलन में लोग थे, और जितने लेख लिखे उसको कलेक्शन करके डाला। इसलिए डाला कि हमारा नहीं पढ़ता है, न सुनता है, न इसके अंदर आक्रोश है, न गुस्सा है। तो नहीं गुस्सा है तो तुम्हारे बच्चों का यही हाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रतन लाल। सुन लिया आपने, समझ लिया पूरी बात को। और ये इंस्टीट्यूशनल जो मर्डर है, मैं किसी को भड़का नहीं रहा पहली बात, और लेकिन मुझे स्वाभिमान से जीने का अधिकार ये संविधान देता है। और कोई मेरे स्वाभिमान, मेरे वाजिब हकूक का मर्दन करेगा तो उसके खिलाफ जो है मैं आवाज़ उठाऊंगा, उसके खिलाफ विद्रोह करूंगा। ये घटनाएं जितनी दुखद हैं उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट भी है, क्योंकि इस तरह का जातिवाद तो हर जगह मिलेगा, पग पग मिलेगा। बाबा साहब से लेके आज तक जो भी बच्चा पढ़ाई करने की कोशिश करेगा उसको ये जाति का जो घिनौना रूप है वो झेलना पड़ेगा। लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, और आपके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या मैकेनिज्म है, साइकोलॉजिकली आप किससे बात कर सकते हैं, कहाँ पे जाके आप कन्फाइड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ये सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी जो वातावरण है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और बाकी संस्थानों में वो दूषित हो चला है। तैयारी रखिए, इसके लिए बड़ा मुकाबला आप करना पड़ेगा। समाज तैयार करे अपने आप को। शुक्रिया।